हेलो स्टूडेंट्स, फरवरी का महीना चल रहा है, ठीक है। और एग्ज़ाम्स फरवरी के लास्ट में स्टार्ट होने वाला है और इसलिए फरवरी के महीने में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन किया जाता है। कोई नया चैप्टर को टेक्स्ट बुक के रूप में स्टार्ट नहीं किया जाता है। तो हम भी अब फरवरी के महीने में अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों का हर एक्सरसाइज को 1 बाय 1 रिवीजन करवा रहे हैं। और आज है हमारा प्रोबेबिलिटी का एक चैप्टर है 15.1, जिसको कि बहुत ही शॉर्टकट में हम एक बार फुल्ली रिवाइज करा देंगे, जिससे कि अभी जो पढ़ लिए हैं और जो आने वाला है उसके बीच में जो रिवाइज हो जाएगा, कल को एग्ज़ाम देने में बहुत ही आसानी हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन कर लेंगे। एक तो ये इजी चैप्टर है, सबसे बढ़िया बात है कि ये सबसे इजी चैप्टर में आता है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का क्या है कि प्रोबेबिलिटी जो है फॉर्मूला तो हमारा ये है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक है। सिर्फ एक ये फॉर्मूला है और पूरी एक्सरसाइज मात्र एक फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। और यही करना है। करना क्या है, किसी क्वेश्चन में हमको कुछ दिया हुआ रहेगा कि इवेंट्स ये हो रहा है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स दैट इज टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक। और उसमें से किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है जो हमको निकालना है, तो उसका क्वांटिटी जो होगा, जो नंबर होगा, वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में होगा। ये दोनों को हम निकालेंगे क्वेश्चन से ढूंढकर और फॉर्मूले में पुट कर देंगे। कटेगा तो काट देंगे, कैंसिल वगैरह होगा तो लोवेस्ट फॉर्म में ले आएंगे और फाइनली वो आंसर हो जाएगा, ठीक। ये तो फॉर्मूला हो गया। दूसरा एक चीज़ क्या है कि प्रोबेबिलिटी पर एक दो MCQ टाइप का क्वेश्चन होगा, जो एक नंबर वाला होगा, वो आएगा हम जो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होता है, सबसे बड़ी बात ठीक है। सबसे मेन बात है कि 0 और 1 के बीच होता है, ना तो 0 से कम होगा ना 1 से ज़्यादा होगा। अगर कभी हमको MCQ में पूछता है कि कौन सा फॉलोइंग 4 ऑप्शन में से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, तो हम 0 से जो कम होगा दैट मीन्स माइनस में होगा, उसको हम टिक कर देंगे। और 1 से ज़्यादा होगा उसको हम टिक कर देंगे विच इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी, तब उसको बाहर का। और विच इज अ प्रोबेबिलिटी, तो 0 और 1 के बीच में होगा तो हम उसको टिक कर देंगे, ठीक है। तो इसके आधार पर ये आता है, इस तरह का ऑप्शन भी होता है, ठीक है। तो इस ऑप्शन को भी हम टिक कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी की संभावनाओं पे। और दो चीज और आता है कि श्योर इवेंट, अगर कभी पूछेगा कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो दैट इज 1 होता है, ठीक है। इम्पॉसिबल, श्योर का मतलब जैसे कि मान लेते हैं किसी के साथ कोई टीम इंडिया को मैच खेलने जा रही है, बहुत ही वीक है, तो 100% चांसेस है कि वो जीतेगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1 श्योर इवेंट है। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट जो होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0, क्योंकि उसमें तो कोई भी संभावनाएं ही नहीं है कि हम उससे जीतेंगे, तो इसलिए इसकी संभावनाओं का प्रोबेबिलिटी 0। मतलब संभावनाओं का ही चीज है, प्रोबेबिलिटी कोई श्योर नहीं है कि वो होगा ही होगा, तभी होगा जब उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगा। अगर 1 से थोड़ा भी कम है तो वो 100% श्योर नहीं है, इसलिए इसका नाम है प्रोबेबिलिटी, ठीक है।
तो ये इतना छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ प्रोबेबिलिटी के बारे में। अब हम उसमें से कुछ सेलेक्टेड जो रैंडमली चूज कर रहे हैं अपने अनुसार वेरी इंपॉर्टेंट समझ के, में भी वो आ सकता है, उसको हम बना लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक्सरसाइज एनसीईआरटी के बुक में 15.1 है जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है। अभी जितना इंट्रोडक्शन किए हैं 1 2 3 4 5 6 तक क्वेश्चन को उसी तरह से बन जाएगा, और एक छोटा मार्क्स का क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। अभी जो प्रोबेबिलिटी बनाना है तो हम एक 9 नंबर क्वेश्चन को चूज करते हैं। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि a box contains 5 red marble, 8 white marble and 4 green marble. One marble is taken out of the box at random. What is the probability of marble taken out? 3 questions है। रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी, व्हाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी एंड नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हमने 2 ही चीज निकालने के लिए बोला है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितना है, वो हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम में आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना है, 5 + 8 + 4 ऐड करके 17 आ गया। क्योंकि 17 मार्बल है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 17 हो गया। अब 1 बाय 1 किसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, वो एक है पहला रेड मार्बल। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम रेड मार्बल के लिए कितना होगा, हमको देखना होगा रेड मार्बल कितनी क्वांटिटी में है। 5 रेड मार्बल है, तो कितना हो जाएगा हमारा 5। ठीक, अब हमारा जो फॉर्मूला है उसको अगर हम यूज करते हैं तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऊपर होगा, दैट मीन्स 5। नंबर ऑफ फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम नीचे होगा, ये 7, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा, अब इसमें पूछ रहा है व्हाइट मार्बल का, तो व्हाइट मार्बल की संख्या को देखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल निकालेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये कितना है, इसमें व्हाइट मार्बल की संख्या कितनी है, 8 है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 8। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, दैट मीन्स 8/17। इसी का एक थर्ड क्वेश्चन और है। अब उसमें देखा जाएगा कि ग्रीन का पूछना चाहिए, वही वो बच रहा है, लेकिन यहाँ पर नॉट ग्रीन का पूछ दिया है। ये थोड़ा सा चेंज किया है, चेंज नॉट ग्रीन। ठीक है, अब ये नॉट ग्रीन का मतलब क्या हो गया, नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं की प्रोबेबिलिटी। फिर हम इसका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम निकालेंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं, ग्रीन को छोड़कर बाकी को काउंट कर देना है, या उसका सबसे सिंपल उपाय बता रहे हैं। नॉट ग्रीन बोला, टोटल मेरे पास 17 है, ग्रीन की संख्या 4 है, 4 को हम माइनस कर देंगे, बाकी सब जो होगा वो नॉट ग्रीन होगा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल इस केसेस में 13 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद फिर से हम प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला हमको पता है, नंबर ऑफ फेवरेबल 13 ऊपर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 17 नीचे, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 एक सॉल्व हो गया। राइट,
इसके बाद हम एक क्वेश्चन चूज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 जो डाई वाला है। ठीक है, लूडो हमने खेला है और इस तरह का एक हमारे पास क्यूब शेप में होता है और जिस पर कि हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर प्रिंटेड रहता है और उसके थ्रू हम लूडो खेलते हैं और इसी को हम डाई बोलते हैं। ठीक है, अब इस डाई को लेकर हमारे पास क्वेश्चन दे दिया है प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ही बताया है कि इसमें सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम निकाल देंगे और जब हम लूडो का गोटी चलेंगे तो कोई ना कोई एक नंबर आएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, मतलब एनी ऑफ 6 आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो जब हम सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अब पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। 6 टाइप्स ऑफ नंबर इसमें प्रिंटेड है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब एक एक करके किसी न किसी का प्रोबेबिलिटी पूछेगा। प्राइम नंबर का पूछ रहा है, तो जब प्राइम नंबर का पूछेगा तो स्टूडेंट को ये ध्यान होना पड़ेगा कि प्राइम नंबर होता क्या है, जो किसी से डिविजिबल नहीं होता है और जिसका ओनली 2 फैक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा 2 है, 3 है एंड 5 है जो प्राइम नंबर है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो नंबर ऑफ फेवरेबल की संख्या ऊपर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम नीचे, दैट मीन 3/6। और हमने बोला है कि अगर कटेगा दोनों तो काट देना है, लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 6, और कोई भी काउंट कर सकता है। नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 6, 2 एंड 6 के बीच का नंबर काउंट कर लेंगे। 3 है, 4 है, 5 है, इसमें भी हमारा 3 है, तो इसमें भी हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इसमें भी 3 हो गया। तो फिर प्रोबेबिलिटी भी वही हो जाएगा, 3/6 कट के 1/2 आ गया। ठीक, एक और इसमें पूछ रहा है, फिर से क्या पूछ रहा है, ऑड नंबर। ठीक है, तो फिर जब हम बोलते हैं कि ऑड नंबर का अगर पूछा तो ऑड नंबर होता क्या है, फिर ये जानना होगा। ऑड नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो यहाँ पर एक है 1 और एक है 3 और एक है 5। ठीक, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फिर यहाँ पर जब काउंटिंग हम 3 दिखाए तो फिर यहाँ पर फेवरेबल आउटकम हमारा 3 हो गया। तो फिर यहाँ पर जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 3/6 हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये तो क्वेश्चन हो गया। फिर हम एक इंपॉर्टेंट लगने वाला क्वेश्चन को चूज करते हैं, 3 कॉइन्स वाला। ठीक है, हम 3 कॉइन्स को अगर हम उछालते हैं टॉस करने के लिए, चाहे प्रोबेबिलिटी संभावनाओं को पता करने के लिए, तो उसमें देखते हैं कि क्या क्या आता है और किसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23 में है। ठीक है, तो 23 में है 3 कॉइन्स, 1 by 1 नंबर मानना होगा। एक सिक्के को फर्स्ट मानना होगा, दूसरे को सेकंड मानना होगा, तीसरे को थर्ड मानना होगा। और हम जब 3 सिक्के को उछालेंगे और क्या ऑब्जर्वेशन आता है उसको नोट करेंगे,
तब पहले तो नोट करना होगा, जिससे कि हमको संख्या पता चलेगा। ठीक है, अब हम बता रहे हैं क्या आ सकता है। हो सकता है तीनों में एच आ जाए, हो सकता है तीनों में टेल आ जाए। ठीक है, फर्स्ट में दोनों हेड आए, टेल आ जाए, एच टी एच आ जाए, एच टी टी आ जाए। ठीक है, टी टी एच आ जाए, टी एच एच आ जाए। ठीक है, टी एच टी आ जाए, एच टी एच। तो इस तरह से अपनी संभावनाओं को बनाना होगा और वहां पर नोट करना होगा, तब ये हमारे को काउंटिंग कर सकते हैं कि टोटल कितना है, और फिर जिसका पूछेगा उसकी संभावनाएं कितना है। ठीक है, तो यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आया, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारा यहाँ पर 8 हो गया। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो गया 8। अब जिसका पूछा वो हमारा फेवरेबल में काउंट करेंगे और बना देंगे। पूछ रहा है हनीफ विन इफ ऑल, टॉस जीतना, हनीफ विल इफ ऑल द टॉसेस गिवन सेम रिजल्ट दैट इज 3 हेड एंड 3 टेल। तो यहाँ पर हमको पूछता है कुछ भी, अभी तो पूछ रहा है यहाँ पर अगर 3 हेड और 3 टेल आ जाएगा तो हनीफ जो है टॉस जीत जाएगा, अदरवाइज वो हार जाएगा। और इसमें भी हमको जीतने की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लॉस की। बहुत ही बारीकी से ध्यान देना होगा, बता रहा है जीतने के बारे में, पूछ रहा है हारने के बारे में। बहुत मिस्टेक से जब स्टूडेंट हड़बड़ाता है, जल्दीबाजी करता है, तो जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल देगा और यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान देना होगा, ध्यान पूर्वक पूरे क्वेश्चन को पढ़ना होगा, आखिरी में पूछ क्या रहा। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि जीत रहा है वो 2 बार, ठीक है, तो हार रहा है कितनी बार, 6 बार। तो इस क्वेश्चन का जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो हमारा पूछ रहा है हारने का, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6 कितना हो जाएगा, 6/8। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 3/4 ये हमारा हो गया। लेकिन इसी में क्वेश्चन कुछ और भी पूछ सकता है, 2 हेड भी पूछ सकता है, 2 टेल भी पूछ सकता है, 1 हेड भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास सिंपली 1 2 और दिखा देते हैं, अगर हमारे पास 2 हेड पूछ रहा है तो फेवरेबल कितना हो जाएगा, शॉर्टकट में दिखा दे रहे हैं। 2 हेड, एक इसमें है, एक है, 2 है, 3 है, तो कितनी बार है, 3। तो पीई कितना आ जाएगा, 3/8। ठीक है, 1 टेल पूछेगा, 1 टेल, हम 1 टेल और 2 हेड बोल रहे हैं। क्वेश्चन में एटलीस्ट 2 हेड और एटमोस्ट 2 हेड भी पूछ सकता है, तो एटलीस्ट 2 हेड पूछता ना, तो यहाँ पर 3 तो यहाँ दिखाई दे रहा और ये भी काउंट हो जाता है, क्योंकि एटलीस्ट में 3 तो हो ही सकता है, 2 है ना उसके पास, तो इसलिए एटलीस्ट वाले में 2 हेड ये भी काउंट होगा। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, हमने ओनली 2 हेड लिखा है, एटलीस्ट रहेगा तो यहाँ पर इसको काउंट करके 4/8 होता है सर, इसलिए हम 1 हेड लिखे हैं तो ओनली 1 हेड को काउंट करेंगे। एटलीस्ट रहेगा तो फिर उससे ज़्यादा वाला भी काउंट हो जाएगा। 1 टेल, 1 टेल एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ 2 है, 2 और 1 3 है, ये भी 3 है, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 3/8। तो इतने छोटे से वीडियोज में हल्का सा मैंने खाली रिवाइज करा दिया जो एग्जाम के टाइम में काम आता है। अभी तो ये है तो बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे डिफरेंट ऑफ क्वेश्चन है। अगर जरूरत महसूस हुआ तो इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट भी बना देंगे, लेकिन इसमें रिवीजन हो गया, याद हो गया एक बार कि हमको
प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन किस तरह से बनाना है कम से कम ये पता यहाँ इस वीडियो से चल जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसके सेकंड पार्ट में भी बना देंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।